हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैदपुर गाजीपुर। देखिए, आज का टॉपिक होगा सेल। सेल के प्रकार कौन कौन से हैं उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अलग ये टॉपिक है, एकदम बेसिक टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम बायोलॉजी पढ़ने जाते हैं या बायो के बारे में जानकारी लेने जाते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ आती है कि आखिर का जो जीवन है वह है क्या है, जीवन किससे बना है, क्या वो दिखता है या नहीं दिखता है। तो इसी पर थोड़ा सा आज हम डिस्कशन करेंगे। सेल क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो वन बाय वन इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले सेल है। तो सेल बेसिकली, वैसे सेल तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के एब्सेंस एंड प्रेजेंट पर, कि किस सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है और किस में प्रेजेंट है, उसके बेस पर पहले हम सेल को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। तो पहला है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड है यूकैरियोटिक सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, पहले इसको हम समझ लें कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है, किसके बेस पर इसको दोनों को अलग अलग किया गया है। तो देखिए, प्रो मीन्स होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो। इस प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव मीन्स जब जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति के समय जो सेल बनी उसको हम प्रिमिटिव सेल कहते हैं, या फर्स्ट जो सेल बनी है वह, उसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप था या न्यूक्लियस उसमें दिखाई नहीं देता है। ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस इनविजिबल है, अस्पष्ट है, जिसमें दिखता नहीं है, उस तरह के जो सेल है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से सेल है जो प्रोकैरियोटिक है। तो सबसे पहला नाम आता है, जो इसका एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो सबसे पहला नाम है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज ए माइक्रोस्कोपिक मीन्स ऐसी सेल जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे हम बिना किसी की सहायता से नहीं देख सकते, इस तरह के सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्म सेल। ठीक है, सूक्ष्म सेल। और इसमें और भी हैं कुछ अलग अलग नाम इसमें हम दे सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, जैसे पी, येलो, ब्लू, ग्रीन, एल्गी, ये भी नाम है। इसको कहते हैं प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ब्लू, ग्रीन, एल्गी। इसको हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे सूक्ष्म जो सेल है, सबसे छोटी जो साइज है सेल की, वह होती है माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, तो बैक्टीरिया के कई प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, ये अलग से आप इसका चैप्टर पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया में होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें बैक्टीरिया में पाई जाती हैं, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम बैक्टीरिया का एक
स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसमें यह एक बैक्टीरियल सेल है जो सबसे एक्सटर्नल साइड में होती है कैप्सूल। उसके बाद होता है सेल वॉल। उसके जस्ट बीनीथ, सेल वॉल के जस्ट बीनीथ, उसके जस्ट नीचे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, ये इसका अरेंजमेंट है। और इसके अंदर एक इसका डीएनए या न्यूक्लियर मटेरियल, डीएनए और इसमें होती है 70S टाइप राइबोसोम्स। 70S टाइप राइबोसोम, कुछ इसमें बाहर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं पीली, और इसमें एक सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। देखिए अब इसमें कहीं न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल है। तो ये जो डीएनए है, डीएनए जो ये बनाता है डीएनए प्लस प्रोटीन, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये बनाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में डीएनए प्लस प्रोटीन्स होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है। यह है प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर। तो इस पूरे पृथ्वी पर या पृथ्वी के बाहर जो सराउंडिंग्स है, इसमें डिफरेंट स्पीसीज़ के माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होती हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं। यह हमारे लिए कुछ लाभकारी होते हैं, हानिकारक होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं जो हमारे लिए हर दैनिक जीवन में हमारे लिए उपयोगी होते हैं। या बहुत से ऐसे भी इसमें हैं जो डिजीज़ काज करते हैं। तो ये इसके बारे में फर्दर स्टडी हम बाद में करेंगे कि कौन कौन से हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया हैं, कौन सी हानिकारक बैक्टीरिया हैं, किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में यह उपयोगी है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो पोर्शन है प्रोकैरियोटिक का इस तरह का है। इसके बाद जो दूसरा टाइप्स है, जो सेकेंड टाइप की सेल होती है, जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। यू मीन्स होता है, यू मीन्स होता है ट्रू, एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो सेल जिसमें विजिबल न्यूक्लियस पाई जाती हो, उस तरह के सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक से हुई है। यह उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक, इसका एक अलग से लेक्चर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर बेसिक टाइप्स, सेल के कौन कौन से टाइप हैं, ये बेसिक जो डिफरेंसेस है वो आज मैं बता रहा हूँ। तो इसमें हो गया
ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस जिसमें पाया जाएगा उसमें वह सेल होती है यूकैरियोटिक। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम समझ लेते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी सेल है जो नहीं पाई जाती है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है जो इसमें नहीं पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। तो यहाँ पर पहले कुछ चीज़ें इसमें बता दिया जाए। यूकैरियोटिक सेल, देखिए यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है और यहाँ पर पाई जाती है। बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा कई एक से डिफरेंस है, जैसे प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। इसमें 70s टाइप राइबोसोम्स है, आपको बताया गया था, और यहाँ पर 80s टाइप का राइबोसोम होता है। ये दोनों डिफरेंस है, और भी डिफरेंस है जो आपको बताया जाएगा अभी। अब देखिए यूकैरियोटिक सेल के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बाद में हम बताएंगे आपको। तो यह भी अगर इसको दो अलग अलग बेस पर डिवाइड कर सकते हैं तो एक होता है एनिमल सेल, एंड प्लांट सेल। ठीक है, तो अब देखिए दोनों सेल में न्यूक्लियस है, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं सेल के जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। कुछ इसमें हैं जो इसमें पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एक सेल का, एक यूकैरियोटिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। देखिए एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक तो बेसिक डिफरेंसेस ये हो गया। इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो प्लांट सेल है क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस से या स्वपोषी है, ऑटोट्रॉपिक, और एनिमल सेल हेटेरोट्रॉपिक है, क्योंकि इसको ये अंदर अपना फूड फार्मिंग का कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसलिए यह प्लांट पर डिपेंड होते हैं। जो इसके प्रोडक्ट हैं प्लांट के, उसी पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब देखते कॉमन क्या है कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या क्या दोनों में पाए जाते हैं। देखिए क्या क्या पाए जाते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। इसमें क्या क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर बाउंड्री होती है जो एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में क्या होती है, सबसे जो बाहर की बाउंड्री होती है, जो सेल वॉल के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट लेयर होती है वह होती है सेल वॉल। इसको ध्यान देना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल में आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक, इसके बाद क्या है कि इसमें जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में
सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स हैं? सेल ऑर्गेनेल्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स। सेल वॉल इन प्लांट्स, ठीक है। सेंट्रियोल भी होता है इसमें, सेंट्रियोल भी पाया जाता है। और स्पष्ट न्यूक्लियस, विजिबल न्यूक्लियस होता है। इसी से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को हम अलग करते हैं, ठीक है। अब तो क्या क्या हो गया? अब देखिए इसमें कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो इसमें नहीं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। इसको हम लोग देख लेते हैं। यह यूकैरियोटिक में सारी चीजें पाई जाती हैं। अब देखिए क्या नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम, कुछ बैक्टीरिया क्लोरोफिलस होती हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, या जिसको हम कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो अपना भोजन बनाती हैं, स्वपोषी होती हैं, तो उसमें कुछ में पाई जाती हैं सेंट्रियोल और न्यूक्लियस। यह इतनी चीज़ें जो है इस प्रोकैरियोटिक में क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। ये नहीं पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, सॉरी सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट है, ये भी नहीं पाई जाती है। सेल ऑर्गेनेल्स में ये सारी चीज़ें हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में ही ये सब भी हैं, न्यूक्लियस को छोड़कर सब सेल ऑर्गेनेल्स के पार्ट हैं, ठीक है। तो क्या क्या पाई जाती है? क्या कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद आते हैं, ये किसी किसी में पाई जाएगी, क्लोरोफिल पाई जाती है, तो यह भी एक तरह से कॉमन है। सेल वॉल देखिए प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर इसमें पाई जाती है, ठीक है। ये कॉमन है। और न्यूक्लियस तो नहीं पाया जाता है, ये भी एब्सेंट है। तो इस तरह से हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम लोग समझते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह के होते हैं। तो अगर सेल के बेस पर देखा जाए तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? तो दो प्रकार के हो गए, 2 टाइप्स के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म,
यूनी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस बेस पर इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करें यूनिसेलुलर, तो अब यूनिसेलुलर में कौन कौन से हो सकते हैं, तो जितने भी, अब यूनिसेलुलर में दो प्रकार के हो गए, यूनिसेलुलर भी टू टाइप्स के हो गए, जैसे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर को मैंने नाम बताया आपको, बैक्टीरिया, पीपी येलो, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, बैक्टीरिया, पीपी येलो, ये इसी के सब पार्ट हैं, कुछ पार्ट है कुछ अलग हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इतने को हम समझते हैं। कुछ ऐसे भी यूकैरियोटिक हैं जो यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें जैसे प्रोटोजोअन्स, जो प्रोटोजोआ है वह है, कुछ एल्गी भी हैं यूनिसेलुलर। यह क्या है, अभी हम इसको एनिमल में पढ़ते हैं, जो प्रोटोजोअन्स हैं, जब आप एनिमल, जब जूलॉजी पढ़ेंगे तो जूलॉजी में इसका हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इसके सारे जो कैरेक्टर हैं सभी प्लांट के नहीं है, एनिमल के हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या किस में पढ़ते हैं, एनिमल में। और क्या है, यूनिसेलुलर, कुछ एल्गी भी हैं, कुछ फंजाई भी हैं। तो जितने भी एल्गी यूनिसेलुलर हैं यूकैरियोटिक के, तो वह सभी यूनिसेलुलर में आएंगे। देखिए, व्हिटेकर साहब ने, आप पढ़े होंगे, 10th में है, 12th में है, इसमें भी है, व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया था। 5 किंगडम सिस्टम गिवन बाय व्हिटेकर। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मोनेरा, तो मोनेरा में किसको रखा गया, तो अगर व्हिटेकर के हिसाब से चला जाए तो ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, मोनेरा के, सभी मोनेरा किंगडम के हैं। ये किस में है, अगर उनके अकॉर्डिंग है, ये हैं प्रोटिस्टा में है। ठीक है, उन्होंने मल्टी सेलुलर फंजाई को अलग कर दिया प्लांट से, व्हिटेकर साहब ने। तो यहाँ पर कई ऐसे हैं जो एनिमल भी हो सकते हैं और प्लांट भी हो सकते हैं जो यूनिसेलुलर। तो कितने प्रकार के यूनिसेलुलर हो गए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अब यहाँ पर आते हैं कि ये मल्टी सेलुलर कौन कौन से हुए। मल्टी सेलुलर कितने प्रकार के हो गए, अब उनके हिसाब से देखा जाए तो पहले अगर बॉटनी और जूलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो बॉटनी और जूलॉजी के अकॉर्डिंग हो गए जो प्लांट, सेल एंड प्लांट और एनिमल, इसको ऐसे समझते हैं क्योंकि हम मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं। तो मल्टी सेलुलर में प्लांट भी आएंगे
प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो प्लांट मल्टीसेलुलर में इनको छोड़कर जितने भी हैं सभी प्लांट में आएंगे। अब देखिए बॉटनी में क्या करते हैं, बॉटनी में किसकी स्टडी करते हैं? बॉटनी में प्लांटी, जैसे प्लांटी किसके लिए यूज किया गया? प्लांटी उसके लिए यूज किया गया जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। विटकर ने इसको यूज किया था। और फंजाई अलग कर दिया गया था, क्योंकि फंजाई का सेल वॉल और जो ग्रीन प्लांट हैं उनके सेल वॉल भी डिफरेंट हैं, और चूंकि वह हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स मीन्स हेटेरोट्रॉप्स तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह अपना भोजन नहीं बना सकता है। और प्लांटी क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। वह जो फंजाई है वह फंजाई अपना भोजन नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। वह अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, और भी उसके टाइप्स हो सकते हैं। इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। और यहाँ पर मल्टी सेलुलर एनिमल है। तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर एनिमल में क्या क्या आएंगे, किसके बाद आएंगे? प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर है, लेकिन यहाँ पर एनिमल है मल्टी सेलुलर। कहाँ से शुरू होता है? फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केलमिन्थीस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, इतने आते हैं किसमें? ये जितना मैंने नाम लिया है ये आते हैं नॉन कार्डेट में। और कार्डेट में कौन से आएंगे? अगर हम फाइलम कार्डेट की बात करें तो प्रोटोकार्डेटा, और प्रोटोकार्डेटा के मेंबर होते हैं और वर्टिब्रेटा के मेंबर होते हैं। तो वर्टिब्रेटा में भी कई हैं। कौन कौन से हैं? बेसिकली वैसे तो कई हैं, लेकिन पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, एवीज एंड मैमेलिया। तो हमको जितने भी लिविंग विंग्स दिखते हैं, जो जीव जंतुएं दिखते हैं, सभी क्या हैं? जो सामान्य रूप से हम बिना किसी की सहायता से देख सकते हैं, वह सभी हैं मल्टी सेलुलर। प्लांट भी मल्टी सेलुलर और एनिमल भी मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो सेल है, सेल ही बनाती है ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें लिविंग बीइंग्स हैं, उनको बनाने का काम कौन करता है? सेल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आज आपको बताई गई जो बेसिक है, आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक के कौन से एग्जाम्पल्स हैं, यूकैरियोटिक में कौन कौन से एग्जाम्पल है, फिर यूकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर में कौन कौन से आते हैं, यह इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा और आपको मैं बता दूं सेल के बारे में, क्योंकि सेल का यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, सेल पर लेक्चर हो रहा है। तो देखिए सेल क्या है ना, सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम जीवन की इकाई कहते हैं, क्योंकि सेल से सूक्ष्म कुछ नहीं। सबसे छोटी जो इकाई है जीवन की, वही होती है सेल। जिस तरह से कोई बिल्डिंग का निर्माण होता है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ब्रिक, ईंट। ईंट होती है ना, सेल। एक ईंट के ही ईंट होती है, और इसको जोड़ने का काम कौन करता है? सीमेंट, सिल्ट एक क्रम से जोड़ते जाते हैं और इतना बड़ा भवन बन जाता है। इसी तरह से सेल क्या है, जिस तरह से एक भवन बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से
एक जीवन बनाने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सेल की जरूरत पड़ती है। सेल के रिपीटिशन से सेल अगर कुछ सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, और कुछ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। कुछ ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कुछ सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मतलब लिविंग बींग्स बनाते हैं। मल्टी सेलुलर में क्या है, तो इस जो अलग अलग टिश्यू है, ऑर्गन है, ये सभी लेवल पर ऑर्गेनिज्म हैं, जीवन है। वह डिपेंड करता है कि उनकी पोजीशन क्या है। पोजीशन मीन्स क्या, कि अगर प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बना, यूकैरियोटिक में सिंगल सेल, फिर यूकैरियोटिक में मल्टी सेलुलर, एक से अधिक हो जाएंगे तो मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी बेस पर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रेडिंग करते हैं। ए सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल का ग्रेड, ऑर्गन लेवल ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम लेवल ग्रेड, एंड फिर कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। यह क्रम है, इसी क्रम से इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जिस तरह से कुछ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, इसी तरह से ईंट मिलकर दीवार बनाएगी, 4 दीवारें बन जाएंगी तो एक रूम का निर्माण हो जाता है, एक कमरे का निर्माण हो जाता है। और कुछ कमरे मिलकर के एक भवन बनाते हैं। जिस तरह से कुछ ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो एक भवन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमारे सेल भी मिलकर के, जुड़ करके एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और भी आगे वाले वीडियो आपको इसमें दिखेगा। वह आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा वो आपको पता चलता रहेगा। तो ढेर सारे वीडियो बनाएंगे। और तो ये था फंडामेंटल सेल के बारे में कि कैसे क्या होता है, और आगे के वीडियो आपको बनाया जाएगा। तो इसको ज़रूर पूरा देखिए और लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।